हेलो फ्रेंड्स। एक दिन मॉर्निंग की करीबन 7:30 बज रही थी और एक अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है। मैं मॉर्निंग वॉक करके जस्ट घर पे आया था और जस्ट चाय पी रहा था। वो आवाज़ मेरे लिए बहुत जानी-पहचानी सी लगी मुझे और उस आवाज़ में एक अजीब-सा भी लगा मुझे कि कुछ सही नहीं लग रही। उसने मुझे बोला कि सर, मेरे पिछले 1-2 घंटे से मेरे एक पैर में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है और थोड़ा-सा जी घबरा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको बोला कि तुम फ़ौरन क्लिनिक आ जाओ। वो जस्ट 45 मिनट्स के अंदर क्लिनिक पहुंच गया। मैं भी अपनी क्लिनिक पहुंच गया। मैंने उसको अपने रूम में लिया तो मेरे को लगा पैर में कोई स्वेलिंग नहीं है। पैर में वो पेन बता रहा है इस मॉर्निंग के, थोड़ा सा जी घबरा रहा है। मुझे लगा माइट भी नॉर्मल होगा, लेकिन हुआ क्या, मैंने बोला फिर भी चलो एक डॉपलर करके देख लेते हैं। डॉपलर के लिए मैंने उनको डॉपलर रूम में जाने की बोला। विश्वास करिए हुआ क्या, शॉकिंग न्यूज कि जैसे ही वो पेशेंट खड़ा हुआ वो फौरन गिर गया। वही गिर गया। मैंने देखा उसके हाथ पे पल्स देखी तो पल्स 0, उसको पल्स फील नहीं हो रही थी। मैंने उस पेशेंट के साथ कैसे उसको मैनेज किया, कैसे उसको, क्या वो रिवाइव हो पाया या नहीं हो पाया, क्या उसका डायग्नोसिस निकला, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। मैं जयपुर से हूं। मैं एक वेस्टो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं पूरा की पूरा वीनस एंड आर्टेरियल सिस्टम और फर्टिलिटी सिस्टम्स को डील करता हूं। दोस्तों, मैं बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ता हूं। कोई भी दिमाग में प्रश्न आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए या इस व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज करके अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल के जवाब देने की। फिर हमने उस पेशेंट को अपने कैथलैब में लिया और अब हमने आगे क्या किया उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्त, सबसे पहले हमने एक फिल्टर होता है जिसको IVC फिल्टर बोलते हैं। गले की नस से घुस के हमने एक IVC फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हमने डाला। फिल्टर एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर होती है। इस छतरी, तो इसको हमने उसकी जो IVC इंफीरियर वीना के बाद शरीर की सबसे बड़ी वेन होती है उसमें हमने डाल दिया ताकि नीचे से और क्लॉट ऊपर नहीं आ पाए। तो एक बेसिक प्रिवेंशन तो करो कि क्लॉट और रेगुलर ऊपर नहीं आ रहे हैं। इस IVC फिल्टर को हमने डिप्लॉय किया। एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर्स है और इसको हमें आपको इसका वीडियो लाइव केस में डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरह से हमने IVC फिल्टर उसमें डिप्लॉय किया। उसके बाद हमारे पास दूसरा टास्क था कि अब जो क्लॉट लंग में जा चुका है उसको कैसे डील करें और जो पैर में क्लॉट है उसको कैसे डील करें। तो दोस्तों, आप सोचिए, इमेजिन करिए कि इस पेशेंट के साथ एक पास्ट हिस्ट्री बहुत बुरी रह चुकी थी कि ये हमारा पुराना 2 साल पुराना पेशेंट था जब इसको एक दूसरे पैर में DVT हुआ था, लेकिन वो हमारे पास उस समय काफ़ी लेट आया था। पैर में सूजन के साथ आया था, ये सब हुआ था, लेकिन उस समय हमने उसको मेडिकली मैनेज किया, दवाइयों के थ्रू मैनेज किया और 6 महीने में वो काफ़ी ओके हो गया था। लेकिन 6 महीने में ओके होने के बाद उसने दवाई हमसे बिना पूछे बंद कर दी और अब वो इस डिजास्टर के साथ आया। हमने पैर के क्लॉट के साथ क्या किया और जो लंग्स में क्लॉट थे उसके साथ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। खून पतला करने की दवाई हम एक डोज से ज़्यादा नहीं दे सकते थे। हमने उसको दूसरा जो प्रोसीजर किया उसका नाम था मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक हमने यहाँ की नस के थ्रू हम लंग की नस में गए जहाँ पे क्लॉट था और वहाँ से एक वैक्यूम सक्शन पंप के थ्रू उस क्लॉट को पूरा एस्पिरेट कर लिया, पूरा खींचने की कोशिश की। मैक्सिमम क्लॉट करीबन 80 to 90% क्लॉट हमने उसका खींच लिया। फिर हमने पैरों की जो यहाँ पे जो नी के आसपास की जो वेन थी उसमें पंचर लिया और उसमें पैरों की नस का क्लॉट भी ऑलमोस्ट पूरी तरह खींच लिया। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम कैथेटर को डालते हैं, एक मोटा कैथेटर होता है, मोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको डालते हैं क्लॉट के अंदर और एक वैक्यूम सक्शन डिवाइस चालू कर देते हैं और इससे वो क्लॉट कोशिश करके पूरा एस्पिरेट होकर बाहर आ जाता है। हमने जो IVC फिल्टर डाला उसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये था कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर यानी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के समय वो क्लॉट और माइग्रेट नहीं करे, उसका भी प्रिवेंशन हो गया। तो दोस्तों, इस तरह उस पेशेंट को हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि उसका क्लॉट निकाल दिया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उसको काफ़ी देर तक उसको अपना रेस्पिरेटरी जो रेट थी वो बढ़ी रही। उसको कहीं ना कहीं उसका BP थोड़ा सा लोअर साइड रहा, लेकिन ऊपर वाले ने यहाँ उसका साथ दिया और विश्वास करिए 2 दिन के अंदर अंदर हमने उसको पूरी तरह से ICU से बाहर निकाल के एक दिन रूम में रख के उसको घर भेज दिया। उसको बिल्कुल अच्छी तरह से घर भेज दिया और उसको स्ट्रिक्टली बोला कि भाई तेरे को ये काम करना है, क्या क्या काम करना है, जो हमने उसको मेडिसिन दी वो मेडिसिन लेनी है और उसको थोड़े दिन रेस्ट करना है। बहुत हैवी वर्क नहीं करना है क्योंकि वो अभी भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से निकल के आया है और 30 से 35 दिन के अंदर आके उसको जो फिल्टर डाला था उसको हमें निकालना है। कारण क्या फिल्टर निकालने का, कि जो फिल्टर हमने डाला है वो फिल्टर जो है वो अल्टीमेटली IVC के अगर चिपक जाएगा तो उसको हम बाद में निकाल नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वो टेम्परेरी होता है, उसको कुछ दिन के लिए डाला जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। पेशेंट हमारे पास फिर 7 दिन के फॉलोअप पे, 21 दिन के फॉलोअप पे आए एंड वो इंसिडेंटली अच्छी बात ये थी कि वो बिल्कुल बढ़िया था। उसकी स्वेलिंग ऑलमोस्ट जा चुकी थी, उसके BP पल्स सब कुछ नॉर्मल आ रहे थे। ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए था। उसके बाद हमने उसको करीबन 38वें दिन उसको हमने हॉस्पिटल में दोबारा से एक दिन के लिए एडमिट किया। एक दिन के लिए एडमिट करके उसके वापस से इस वेन के थ्रू जाके हमने उस फिल्टर को निकाला और उस फिल्टर को निकालना डालने से ज़्यादा एक टाइट प्रोसीजर है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, लेकिन ऊपर वाले ने यहाँ उसका रेगुलर साथ दे रहा था। आज दोस्तों करीबन
8 से 9 महीने हो चुके हैं, वो पेशेंट ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली फाइन है। आता है, अब वो गलती नहीं कर रहा है, वो बीच-बीच में रेगुलर हमारे पास आ रहा है और ठीक चल रहा है। अब आता है तो हम उसका 3-4 महीने में एक बार डॉपलर करके देख लेते हैं, दोनों पैरों का डॉपलर करके देख लेते हैं। दोनों पैरों में क्लॉट, मैं ये नहीं बोलता ज़ीरो क्लॉट है, बट उसकी पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम स्थिति है। बिल्कुल पैर में स्वेलिंग नहीं है, अपना काम रूटीन में कर रहा है, सब सही चल रहा है। बेसिक एंटीकोगुलेशन, एंटीप्लेटलेट, बेसिक खून पतला करने की दवाई पे वो चल रहा है, लोएस्ट डोज पे। ऑल्दो हम चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े डरे हुए हैं हम भी, इसलिए उसको अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इससे आपको क्या सबक मिलता है इस पूरी से? ये जयपुर का ही बंदा था, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है। जयपुर का बंदा था, 20 साल का बंदा था। कोइंसिडेंटली मैं आपका टेस्टिमोनियल इसके साथ नहीं करा सकता क्योंकि यंग बंदा है, फादर अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलेगा कभी भविष्य में तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा। पर इससे ये सबक सीखने को मिलता है कि एक तो आपके पैर में कभी भी अचानक कोई भी सूजन आ रही है और ख़ास तौर से सिंगल पैर में एक बार में, तो उसको अवॉइड नहीं करना है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी लेट आते हैं जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। दोस्तों, डीवीटी पे मैं कुछ डेडिकेटेड वीडियोज बना चुका हूँ, लाइव केस भी बना चुका हूँ, इसको आप इन लिंक्स पे जाके बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो से, ये एक्चुअली क्या, इस वीडियो को मैं बनाने की काफ़ी टाइम से सोच रहा था, पर बिलीव मी थोड़ा सा एप्रीहेंशन था कि कैसे क्या पेशेंट का, मैं और फॉलोअप देखना चाह रहा था, पर पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। तो इससे आपको ये मान के चलिए, अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई डीवीटी का पेशेंट है, जो चाहे पास्ट डीवीटी का हो, चाहे एक्यूट अभी के डीवीटी का हो, चाहे कोई वेरिकोज वेन का पेशेंट है या किसी भी तरह की पैर में सूजन का पेशेंट है, तो एक अपने नियरेस्ट डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए कि आखिर इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट काफ़ी लेट आते हैं, या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म लेके आते हैं या पैर बिल्कुल काला हो चुका है, अल्सर हो चुका है, वो लेके आते हैं। तो अपन को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।